हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 10 का गणित और कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 2.4 का रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 2 हमने अपने बोर्ड पर लिख लिया है। तो देखिए क्या है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की थ्योरी कि एक त्रिघात बहुपद याद करना है जिसके शून्यकों का योग कोमा दो शून्यकों के गुणन का योग और तीनों शून्यकों के गुणन क्रम से क्या दे रखा है 2, -7, -14। तो डियर स्टूडेंट, एक त्रिघात समीकरण याद करनी है और त्रिघात समीकरण के मूलों में यानी कि शून्यकों में संबंध दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक त्रिघात समीकरण का प्रारूप लेट करेंगे कि माना एक त्रिघात समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस डियर स्टूडेंट d बराबर 0। ये एक त्रिघात समीकरण है। अब डियर स्टूडेंट, जब हम त्रिघात समीकरण लेट कर लेते हैं तो a b c d इसके क्या हैं, गुणांक हैं और त्रिघात समीकरण के 3 शून्यक या मूल होते हैं। वो मूल अल्फा, बीटा, गामा हम मान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने एक त्रिघात समीकरण लेट कर ली तो इसमें a b c d यानी कि 4 गुणांक आ गए। अब चारों में से एक गुणांक को यानी कि a को हम लेट कर लेते हैं कि मान लिया कि a का मान 1 है। तब क्या होगा डियर स्टूडेंट, माना a बराबर 1, तब a की वैल्यू पुट कर दीजिए डियर स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस समीकरण के यानी कि जो त्रिघात समीकरण 1 आई है हमारे पास, तो इसके क्या होंगे डियर स्टूडेंट, 3 शून्यक होंगे। समीकरण 1 के 3 शून्यक अल्फा, बीटा, गामा होंगे। तब डियर स्टूडेंट क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है। शून्यकों का योग कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट, 2। शून्यकों का योग का फार्मूला लिखने की कोई जरूरत ना है, बस माइनस का b/a दिखा देंगे। तो कितना दे रखा है शून्यकों का योग, माइनस का b/a। और डियर स्टूडेंट b/a दे रखा है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 बराबर माइनस का b/a और a का मान हमने क्या डियर स्टूडेंट लेट किया है 1। कैची की गुणा कर ली तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 2, 2 × 2 और -1 की गुणा प्लस 1 की गुणा करेंगे -b से, तो माइनस का b आएगा, माइनस का चिन्ह 2 में पूछा देंगे। अब डियर स्टूडेंट दूसरा संबंध दे रखा है कि दो शून्यकों के गुणन का योग। दो शून्यकों के गुणन का योग अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है। तो डियर स्टूडेंट फार्मूला मत लिखो, केवल थ्योरी लिख दो कि दो शून्यकों के गुणन का योग। ये दे रखा है डियर स्टूडेंट -7। तो डियर स्टूडेंट सूत्र होता है इसका c/a और ये वैल्यू दे रखी है -7 बराबर c/a और a का मान है 1। कैची की गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c का मान आ जाएगा -7। c का मान आ गया। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, तीनों शून्यकों का गुणन का फार्मूला लिखेंगे तथा तीनों शून्यकों का गुणन, और इसका सूत्र होता है डियर स्टूडेंट माइनस का d/a और शून्यकों का गुणन का दे रखा है माइनस का 14 बराबर माइनस का d/a और a की वैल्यू हमने 1 लेट की है। माइनस से माइनस कट गया डियर स्टूडेंट, d बराबर कितना आ गया 14। अब हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, a का मान भी पता है हमें, b का, c का और d का। तो ये सारे मान कहाँ रखोगे, 1 में। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या थी, x³ प्लस bx² प्लस
सी एक्स प्लस डी बराबर 0, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 2, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू है माइनस की 7, तो माइनस का 7 एक्स प्लस डी की वैल्यू है डियर स्टूडेंट माइनस प्लस का 14 बराबर 0। तो ये एक त्रिघात समीकरण आ गई डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा था हमसे। क्या पूछा था कि शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणन का योग और तीनों शून्यकों का गुणन क्रम से 2,7 माइनस का 7 माइनस का 14 है, तो एक त्रिघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वो त्रिघात समीकरण क्या होगी डियर स्टूडेंट, एक्स की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14 होगी। डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक त्रिघात समीकरण दे रखी है, यानी कि एक बहुपद दे रखा है कितना कि x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 1 के शून्यक दे रखे हैं डियर स्टूडेंट। कितने दे रखे हैं, पहला शून्यक है a माइनस बी और दूसरा शून्यक है a और तीसरा शून्यक है a प्लस बी। तो क्या ज्ञात करवा रहा है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट जब हमें एक त्रिघात समीकरण दे रखी है और त्रिघात समीकरण के मूल भी दे रखे हैं, और मूल क्या होते हैं, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा होते हैं, और हम उनके फार्मूले भी जानते हैं, सूत्र भी जानते हैं, क्या उनमें शून्यकों में और उनके गुणांकों में संबंध होते हैं, तो वही लिखने हैं डियर स्टूडेंट। बहुत ही अच्छी तरीके से करना क्वेश्चन को। तो देखिए डियर स्टूडेंट हमें एक त्रिघात समीकरण दे रखी है, तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, दिया गया बहुपद क्या है कि x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 1 और बराबर इसे 0 के बराबर लेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट किससे, कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कि इसके मानक रूप से कि a x की घात 3 प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d से इसकी हमने तुलना की, क्योंकि स्मॉल लेटर इसमें दे रखे हैं डियर स्टूडेंट ए बी सी, तो हमने इन्हें इसे कैपिटल लेटर्स में लेट कर ली क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट जब हमने इसका कंपेयर किया तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक a है, तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक 1 है, तो a बराबर हो गया 1। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक b, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक माइनस का 3, तो b बराबर हो गया माइनस का 3। और डियर स्टूडेंट यहाँ x का गुणांक है c, तो यहाँ पर x का गुणांक है डियर स्टूडेंट प्लस का 1, तो c बराबर हो गया 1। और डियर स्टूडेंट d की जगह कितना है, 1 है। अब हमारे पास जो मूल दे रखे हैं ये क्या हैं, पहला मूल है यानी कि शून्यक अल्फा, और ये दूसरा बीटा, और ये डियर स्टूडेंट गामा। 3 शून्यक दे रखे हैं, 3 शून्यक यानी कि अल्फा बीटा गामा, यानी कि इनके मान दे रखे हैं। तो हम डियर स्टूडेंट क्या जानते हैं, चूंकि शून्यकों का योग, सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। शून्यक दे रखे हैं डियर स्टूडेंट तीनों ये, तो योग दिखा दीजिए इनका, a माइनस बी प्लस a प्लस b और बराबर माइनस का b की वैल्यू है माइनस की 3, तो माइनस माइनस प्लस 3, a का मान कितना है 1। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ माइनस का b और ये प्लस का b दोनों जुड़ने पर कट गए, कितना हुआ a प्लस a यानी कि 3a बराबर 3, 3 ही का ना 3 भाग हो गया, तो a बराबर आ गया 1 पहली कंडीशन से, यानी कि शून्यकों के योग से। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरी कंडीशन, दो शून्यकों के गुणन का योग, और इसका सूत्र होता है डियर स्टूडेंट c अपॉन a। दो शून्यकों के गुणन का योग, यानी कि a माइनस बी की गुणा a से, a माइनस बी गुणा a प्लस फिर a की गुणा a प्लस बी से, यानी कि बीटा इंटू गामा, तो a इंटू a प्लस बी प्लस
अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अब गामा इंटू अल्फा, यानी कि a प्लस बी की गुणा a माइनस बी से बराबर c। c की वैल्यू देख लीजिए डियर स्टूडेंट कितनी है 1 और अपॉन a की वैल्यू भी 1, तो 1 हो गया। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है हमें, a की अंदर गुणा कर लीजिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस a की यहाँ अंदर गुणा कर लीजिए a स्क्वायर प्लस ए बी। ये डियर स्टूडेंट दो वर्गों के अंतर का फार्मूला, पहले में योग दूसरे में अंतर, तो दो वर्गों के अंतर का फार्मूला यानी कि पहला पद हो गया a का स्क्वायर और माइनस दूसरे पद का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। अब जो कट रहे हैं काट लीजिए, ये माइनस का ये प्लस का कट गए और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बराबर 1। a की वैल्यू रख लीजिए डियर स्टूडेंट कितनी है 1, तो 3 गुणा 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस b स्क्वायर बराबर 1, 3 इकन 3 इधर आके घट गया तो माइनस का b स्क्वायर डियर स्टूडेंट कितना हो गया 1 माइनस 3 माइनस b स्क्वायर बराबर आ गया डियर स्टूडेंट कितना माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया b स्क्वायर बराबर आ गया 2। जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का वर्गमूल लेंगे और डियर स्टूडेंट वर्गमूल लगाने से पहले प्लस माइनस का चिन्ह और अंडर रूट 2, तो b का मान कितना आ गया डियर स्टूडेंट प्लस माइनस का 2। तो जो हमसे पूछा था डियर स्टूडेंट यानी कि क्वेश्चन में पूछा था कि a और b के मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान डियर स्टूडेंट कितना आ गया 1 और b का मान आ गया प्लस माइनस का अंडर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, यदि एक बहुपद है x की घात 4 माइनस 6 x की घात 3 माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 के दो शून्यक दे रखे हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट 4 शून्यक होंगे इसके, क्यों होंगे क्योंकि x की घात 4 का यानी कि घात 4 का समीकरण दे रखा है, तो 4 ही इसके क्या होंगे शून्यक होंगे। दो शून्यक दे रखे हैं इसमें, एक क्या दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा शून्यक हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 माइनस अंडर रूट 3। दोनों शून्यकों को एक जगह मिलाकर रख दिया है कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी कि एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो पहला शून्यक हो जाएगा और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे तो दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो दो शून्यक दे रखे हैं स्टूडेंट। अगर हम इन दो शून्यकों से एक द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं और उस द्विघात बहुपद से ये जो हमारे पास 4 की घात यानी कि x की घात 4 का एक बहुपद दे रखा है, इसे हम भाग कर लें, तो जो भाज्य आएगा यानी कि भागफल आएगा, तो वो भागफल एक क्या होगा, वो भी एक द्विघात बहुपद होगा। फिर उस द्विघात बहुपद के क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम गुणनखंड करेंगे और दो शून्यक उससे प्राप्त कर लेंगे। तो इसका करने का तरीका यही है, कैसे कि हम जो दो शून्यक दे रखे हैं हमारे पास, इससे एक बहुपद निकाल लें द्विघात और उस द्विघात बहुपद से इसे भाग कर लें। जो हमारे पास 4 घात का एक बहुपद दे रखा है, जो भागफल आएगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, 2 घात का बहुपद होगा। फिर हम उसके फैक्टर कर लेंगे, उन फैक्टरों से जो x के मान निकल कर आएंगे वही क्या होंगे डियर स्टूडेंट, 2 अन्य शून्य होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं सॉल्यूशन। दिए गए शून्यक, दो शून्यक हैं, क्या है डियर स्टूडेंट, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। शून्यक ही x के मान कहलाते हैं, तो ये दोनों x के मान हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा शून्यक हो जाएगा x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, अब इन पूरी राशि को इधर को उठा लो, तो x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर हो गया 0 और इसे उठाएंगे डियर स्टूडेंट तो जाएगा x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। अब इनका तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो शून्यक थे,
पहला x का मान 2 प्लस रूट 3 हो गया और दूसरा शून्यक x का ही मान 2 माइनस रूट 3 हो गया। यहाँ से हमने क्या किया है स्टूडेंट, दोनों को पक्षांतर कर लिया है, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 बराबर 0। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट इन दोनों को भी हमने x की ओर को पक्षांतर कर लिया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का अंडर रूट 3 और बराबर 0। तो दो शून्य आ गए डियर स्टूडेंट। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी कि गुणन कर लेते हैं तो एक द्विघात का हमें क्या मिल जाएगा, बहुपद मिल जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट x माइनस 2 और माइनस अंडर रूट 3 मंझले कोष्ठक के अंदर इनटू दूसरा हो जाएगा डियर स्टूडेंट x माइनस 2 और प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा भी मंझले कोष्ठक के अंदर लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट हम इसमें दो वर्गों के अंदर का फार्मूला लगाते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 यानी कि पहले ब्रैकेट में दे रखा है दोनों का योग, यानी कि पहला है x माइनस 2 और दूसरा है अंडर रूट 3 और दूसरा है डियर स्टूडेंट x माइनस 2 और माइनस अंडर रूट 3 यानी कि पहले ब्रैकेट में योग है और दूसरे में अंतर। तो हम डियर स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला फिट करेंगे दो वर्गों के अंतर का। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, पहला पद हम मानेंगे इस ब्रैकेट को यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसका वर्ग खोल लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस दोनों की गुणा का दुगना 4x माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट डियर स्टूडेंट स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट का चिन्ह खत्म हो जाएगा तो ये रहेगा 3। तो डियर स्टूडेंट कितना बचा, x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस के 4 है और माइनस का 3 तो प्लस का बच गया 1। तो ये डियर स्टूडेंट एक हमारे पास क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। इस द्विघात बहुपद से क्या करेंगे, जो हमारे पास 4 घात का बहुपद दे रखा था उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं डिवाइड, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 और माइनस का 26x स्क्वायर और प्लस का 138x माइनस 35। सबसे पहले क्या है, x की घात 4 है और हमारे पास जो जिससे भाग कर रहे हैं उसकी x की घात 2 है। जब हम डियर स्टूडेंट भाग करते हैं तो क्या करते हैं, भाज्य के पहले पद को x की घात 4 को भाग करेंगे किससे, भाजक के प्रथम पद से यानी कि x की घात 2 से। भाग में क्या होता है डियर स्टूडेंट, घातें घट जाती हैं तो कितनी बचेंगी, x की घात 2। x की घात 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट कितना होगा, x की घात 2 x की घात 2 x की घात 4। x की घात 2 की यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x की घात 3। x की घात 2 की 1 से करेंगे तो प्लस का x की घात 2। डियर स्टूडेंट चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस ये कट गए, माइनस के 6x की घात 3 और प्लस के 4x की घात 3 तो माइनस के बच गए 2x की घात 3। यहाँ पर माइनस के 26x स्क्वायर और माइनस के 1x स्क्वायर तो माइनस के हो गए 27x स्क्वायर। सारे पद उतार लीजिए, 138x माइनस का 35। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहीं पर हम भाग करेंगे, जो हमारा भाज्य है उसका प्रथम पद है 2x की घात 3 माइनस का चिन्ह और जो भाजक है हमारे पास वो है x की घात 2। दो घातें कटेंगी तो क्या बचेगा, 2x माइनस का 2x माइनस का 2x चिन्ह सहित यहाँ लिखेंगे और फिर हम भाज्य में गुणा करेंगे। माइनस 2x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 2 चौक 8 x की घात 1 और 1 2 माइनस प्लस माइनस 2 एकन 2x चिन्ह चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस ये कट गए क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का। माइनस के 27x स्क्वायर और माइनस के 8x स्क्वायर कितने होगा डियर स्टूडेंट, माइनस के 27 और 8 माइनस के 35x की घात 2 प्लस के 138 और प्लस के 2 कितने हो गए जोड़कर, प्लस के 140x और माइनस के 35। अब देखिए डियर स्टूडेंट जो हमारे पास भाज्य है उसका प्रथम पद कितना है, माइनस का 35x स्क्वायर और जो भाजक है उसका है x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस का 35 माइनस 35 यहाँ लिखिए और गुणा करना स्टार्ट। 35 इकन
35 और माइनस का चिन्ह, तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 की गुणा 4 से करेंगे डियर स्टूडेंट 140 आ जाएगा एक्स, 35 इकन 35 माइनस का, सारी चीज़ें बराबर आ गई, प्लस माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना आया 0 शेष। तो एक हमारे पास डियर स्टूडेंट जो भागफल आया है वो क्या आया है 2 घात का बहुपद। अब इस बहुपद के क्या करेंगे हम फैक्टर कर लेंगे यानी कि गुणनखंड कर लेंगे। नाउ जो भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसके क्या करेंगे डियर स्टूडेंट गुणनखंड करेंगे 0 बराबर लेट करके। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 35 की गुणा करेंगे 1 से यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से, 35 इकन 35। अब 35 के फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका अंतर, ये माइनस का चिन्ह बताता है कि हमें फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका अंतर कितना आ जाए 2 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम कैसे फैक्टर करते, ऐसे फैक्टर करते जिनका योग 2 आ जाए। तो अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 2 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट 7 पंजे 35 होता है और हम 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसलिए 1x स्क्वायर माइनस 2x की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 7x और प्लस का 7 पंजे 35x, क्योंकि हमें क्या करने हैं 7 पंजे 35 गुणा 35 लानी है और जब हम इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट 2 आ जाएगा। तो देखिए माइनस के 7x हो गए और प्लस के 5x, थोड़ा सा एक लाइन बचा लिए क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए हम शॉर्टकट में कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, समझ जाना। माइनस का 35 बराबर 0। अब दो के हमने क्या कर लिए, हमने डियर स्टूडेंट जोड़े बना लिए। पहले जोड़े में x कॉमन है तो x ले लिया, जब x की एक घात कॉमन ली, यहाँ 2 घात हैं तो एक घात रह गई, यहाँ से x उठा लिया बाहर तो कितना रह गया माइनस का 7 प्लस यहाँ से 5 कॉमन है डियर स्टूडेंट तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 से 5 कट गया x रह गया माइनस 5 सत्ते 35 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो डियर स्टूडेंट हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हम पूरा ब्रैकेट बाहर उठा लेंगे। तो हमने जैसे ही उठाया बाहर यानी कि कॉमन लिया x माइनस 7 तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ x बैठा रह गया और यहाँ पर प्लस का 5, तो क्या रह गया डियर स्टूडेंट x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे 2 शून्यक और आ गए डियर स्टूडेंट, जब हम यदि करके लिखेंगे कि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट प्लस का 7। जब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का कितना है डियर स्टूडेंट 5 है तो इधर जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 5। तो डियर स्टूडेंट अन्य 2 शून्यक आ गए, अन्य 2 शून्यक कितने हो गए डियर स्टूडेंट, एक तो आ गया 7 और दूसरा हो गया माइनस का 5। डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।